हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड है। सो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? तो ये ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसमें से प्रोड्यूस होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, देन एटीपी, देन NADH एंड वाटर। ठीक है। एंड कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये फ्लूइड होता है दैट फिल्स सेल्स। सेल्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होल्ड कराता है इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स एंड ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज। ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोला जाता है इसे? तो पावर हाउस ऑफ सेल होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया। लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पूछते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे? तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग। देन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन, तो ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। देन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होता है हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। देन लाइसोसोम, तो सुसाइडल बैग्स होते हैं ना, सुसाइडल बैग्स होते हैं लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल वेट ऑफ द राइट लंग इन एन एडल्ट? एडल्ट्स में राइट लंग का नॉर्मल वेट कितना होता है? तो 625 ग्राम्स होता है ना। ऑप्शन डी। हमने देखा था ना, लेफ्ट लंग इज लाइटर देन राइट लंग। अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ लेफ्ट लंग होता है 625 ग्राम्स एंड अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ राइट लंग होता है 700 ग्राम्स। ठीक है। देन कौन से ऑर्गन में होता है परफ्यूजन रेट मैक्सिमम? ऑर्गन इन विच परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम, तो ये भी होता है लंग्स में। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं ना आपके लंग्स। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी होते हैं लंग्स। देन टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? तो इसे वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है। वाइटल कैपेसिटी इज टोटल लंग कैपेसिटी एंड नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये 3 to 5 लीटर्स होती है। ये वाइटल कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। वाइटल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। ये वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन, नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी, इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। देन लंग्स पे और क्या पूछा जाता है? तो टाइडल वॉल्यूम पूछा जाता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो ये होता है अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेशन। हर एक रेस्पिरेशन के साथ में जितना अमाउंट ऑफ एयर मूव्स इन और मूव्स आउट होता है फ्रॉम द लंग्स, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। एंड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो ये होता है 500 ml। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। एंड एक बार लंग्स का फंक्शन भी पूछा गया था, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये होता है मेजर फंक्शन ऑफ लंग्स। देन प्लूरा क्या होता है? व्हाट इज प्लूरा? तो ये थिन लेयर टिश्यू होता है विच कवर्स द लंग्स एंड प्रोटेक्ट्स द लंग्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लूरा इज द थिन लेयर टिश्यू विच कवर्स द लंग्स एंड प्रोटेक्ट्स द लंग्स। एंड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं लंग्स? तो लंग्स आर लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में होते हैं लंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन हेल्दी ह्यूमन इज। तो इसके लिए अभी ऑप्शन ही नहीं देखने हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट, नॉर्मल RBCs काउंट, देन नॉर्मल WBCs काउंट, ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो क्या होता है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट? तो प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ना प्लेटलेट्स, एंड इनका नॉर्मल काउंट होता है 2 to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर।
देन इनका लाइफ स्पैन होता है 0 to 11 डेज का। देन डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट क्या होता है, तो ये होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। देन आरबीसीज क्या होती है, तो ये एरिथ्रोसाइट्स होती है। आरबीसीज का नॉर्मल काउंट होता है 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। देन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। देन एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज क्या होता है, तो इसे पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है। देन नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, तो ये 4 to 11,000 होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन होता है इनका 10 to 15 डेज का। एंड हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होता है हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। एंड विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन, तो ये भी होती है आपकी डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन पे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कितना है, तो 2 to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ए में है 2.5 lakhs to 4 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बी में दिया है 4,000 to 11,000 क्यूबिक मिलीमीटर, ये डब्ल्यूबीसी काउंट होता है। देन 4 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये एरिथ्रोसाइट काउंट होता है, आरबीसीज का काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फीटस ब्लड सेल प्रोडक्शन इज थाइमस, लिम्फ, स्प्लीन, पॉन्स। एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फीटस ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो अभी यहाँ पे मैंने बताया था ना, आरबीसीज के बारे में डिस्कस किया था। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो एंड फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फीटस ब्लड सेल प्रोडक्शन इज स्प्लीन। क्या होता है स्प्लीन, तो ये लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है ना, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन इज स्प्लीन। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो बनी हुई होती है लिम्फ से, लिम्फ नोड्स से, स्प्लीन से एंड थाइमस से। ये थाइमस, लिम्फ, स्प्लीन ये होते हैं पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इनमें से स्प्लीन होता है ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड होता है स्प्लीन। थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो चेस्ट में प्रेजेंट होता है थाइमस। थाइमस हेल्प्स इन मेकिंग टी लिम्फोसाइट्स। देन और क्या सीक्रेट करता है थाइमस, तो थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थाइमस। देन साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज थाइमस। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस। ठीक है, ये सभी थाइमस पे पूछे हुए अभी तक के क्वेश्चन है। देन व्हाट इज पॉन्स। पॉन्स क्या होता है, तो ये होता है पार्ट ऑफ ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम का पार्ट होता है पॉन्स। ये कनेक्ट करता है ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये ब्रेन को कनेक्ट कराता है स्पाइनल कॉर्ड से एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा से, पॉन्स। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होता है ये, तो इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये होता है बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन लीवर, लंग, हार्ट, किडनी। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, ऑप्शन सी। हार्ट पे और क्या पूछा जाता है, तो आउटर लेयर क्या होता है हार्ट का, पेरिकार्डियम होता है। मिडल लेयर क्या होगा, तो मायोकार्डियम एंड इनर लेयर एंडोकार्डियम होता है, इनर लेयर। देन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट, तो करोनरी आर्टरी होती है ना, ये ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट थ्रू करोनरी आर्टरी। देन कार्डियक आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये होता है अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पर मिनट। एंड कितना होता है ये, तो ये 5 लीटर्स होता है। हमने देखा था ना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो 70 होता है एंड नॉर्मल हार्ट रेट तो 70 to 80 होता है। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 70 और 80 अप्रोक्सीमेटली ये होता है आपका 5000 इज इक्वल टू 5 लीटर्स। एंड कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय डाइडाइल्यूशन मेथड, देन डायरेक्ट फिक्स मेथड एंड रेडियो आइसोटोप मेथड। रेडियो आइसोटोप मेथड
डायरेक्ट फिक्स मेथड एंड डाई डाइल्यूशन मेथड, इन्हें यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन लीवर लंग्स के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। किडनी क्या सिक्रेट कराती है? तो किडनी रेनिन सिक्रेट कराती है। रेनिन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। देन एरिथ्रोपोएटिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय किडनी। ये एरिथ्रोपोएटिन इसेंशियल होता है फॉर एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट कराता है आरबीसीज प्रोडक्शन। ठीक है, एंड ये जो रेनिन होता है ये हेल्प्स कराता है टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कराता है। देन ये सोडियम बैलेंस को भी रेगुलेट कराता है। और क्या होता है इसका फंक्शन? तो इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन जो सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स से, उसे भी कंट्रोल कराता है ये रेनिन। ठीक है, हमने देखा था ना एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है किडनीज पे, वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग फास्ट सेल डिवीजन? इनमें से किसका होता है फास्ट सेल डिवीजन? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो फास्ट सेल डिवीजन होता है इपिथेलियल टिश्यू का। ऑप्शन है। कहाँ पे होते हैं इपिथेलियल टिश्यूज? तो ये फॉर्म कराते हैं कवरिंग्स ऑफ ऑल बॉडी सरफेसेस। ऑल बॉडी सरफेसेस को कवर करते हैं इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियल टिश्यू कवर्स द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मेन टिश्यूज इन ग्लैंड्स होते हैं आपके इपिथेलियल टिश्यूज। स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, देन मैमरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सभी बनी हुई होती है इपिथेलियल टिश्यूज की। ठीक है, देन स्किन में प्रेजेंट होते हैं इपिथेलियल टिश्यूज। आउटर लेयर ऑफ स्किन होता है ना एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस भी होता है इपिथेलियल टिश्यू। देन और कहाँ पे होते हैं ये? तो यूरेटर्स में होते हैं, देन यूरिनरी ब्लैडर्स में होते हैं। इनमें ट्रांजिशनल इपिथेलियम प्रेजेंट होता है एंड ये भी इपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, देन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये भी इपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। देन किडनी ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग्स होती है उनमें भी सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये भी इपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, ये इपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट्स करते बॉडी को फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, देन और क्या पूछते हैं इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में? तो कौन से होते हैं? अवस्कुलर टिश्यू। अवस्कुलर टिश्यू मीन्स तो जिनको ब्लड सप्लाई नहीं होता, अवस्कुलर, तो ये भी होते हैं इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इपिथेलियल टिश्यू हैव नो ब्लड सप्लाई। देन कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आता है? तो इनमें ब्लड आता है, बोन आता है, कार्टिलेजेस, देन एडिपोज टिश्यू आता है, लिम्फ आता है, टेंडन्स आएगा, लिगामेंट्स आते हैं। ये स्ट्रक्चर देते हैं टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। देन मस्कुलर टिश्यू, तो ये मूवमेंट के लिए इसेंशियल होते हैं, ये कंट्रोल कराते हैं मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मस्कुलर टिश्यू अलाउज द बॉडी टू मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं मस्कुलर टिश्यूज। एक होते हैं कार्डियक, दूसरे होते हैं स्मूथ एंड तीसरे होते हैं स्केलेटल। कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो हार्ट वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन स्मूथ मसल्स, तो ये प्रेजेंट होते हैं इन दी हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स लाइक लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके स्मूथ मसल्स। एंड स्केलेटल मसल्स, तो ये अटैच होते हैं टू स्केलेटन बाय टेंडन्स। ये टेंडन्स से अटैच होते हैं टू स्केलेटन। ठीक है, देन आते हैं आपके नर्वस टिश्यू पे। ये कहाँ पे होते हैं? तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज़। ये इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। देन ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं टू न्यूरॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डुओडेनम इज सिचुएटेड, कहाँ पे होता है डुओडेनम? एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, नियर द लंग्स, इन द ब्रेन, एट द टेल एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। डुओडेनम इज सिचुएटेड, तो होता क्या है ये डुओडेनम? तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? तो इसे बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, जेजुनम होता है मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जेजुनम एंड स्टमक के बीच में लोकेटेड होता है ये आपका डुओडेनम। ये एक सी शेप्ड ऑर्गन होता है।
सी शेप्ड होता है। देन इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन। देन ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर होता है फंक्शन ऑफ डुओडेनम। एंड कहाँ पे सिचुएटेड है ये, तो एट दी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, लेंस। आईज में जो लाइट रेज एंटर करते हैं उन्हें कंट्रोल कौन कराता है, तो इन्हें कंट्रोल करता है प्यूपिल। ऑप्शन है, लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल। देन इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन कराता है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन हेल्प करता है टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, तो ये होता है ये आइरिस। आइरिस हेल्प्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये आइरिस होता है कलर टिश्यू एट द फ्रंट ऑफ द आई, जिसमें सेंटर में प्यूपिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइरिस के सेंटर में प्यूपिल प्रेजेंट होता है। देन कॉर्निया पे क्या पूछा जाता है, तो लाइट फर्स्ट किसे हिट करती है, तो लाइट फर्स्ट हिट्स द कॉर्निया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लाइट फर्स्ट हिट्स द कॉर्निया एंड कॉर्निया होता है द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉर्निया। देन रेटिना पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज रेटिना, तो रेटिना इज द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैक ऑफ द आई बॉल। इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैक ऑफ द आई बॉल होता है रेटिना। देन फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना, तो कोन्स एंड रॉड्स होते हैं ना, कोन्स एंड रॉड्स। रेटिना composed of cones, rod and nerve cells. Cones are responsible for color vision and rod are responsible for black and white vision. ठीक है, ये सभी आइज पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिक्रेन इज एक्टिवेटेड बाय रेनिन, काइनिनेज, हैगमैन फैक्टर, फॉस्फोलाइपेज। कैलिक्रेन इज एक्टिवेटेड बाय, तो इसे एक्टिवेट कराता है ये हैगमैन फैक्टर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हैगमैन फैक्टर होता है क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है हैगमैन फैक्टर। ये होता है फैक्टर 12A, हैगमैन फैक्टर। ठीक है, एंड ये एक्टिवेट कराता है प्री कैलिक्रेन को। प्री कैलिक्रेन इज एक्टिवेटेड बाय हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर, ये फैक्टर 12A इस प्री कैलिक्रेन को कन्वर्ट कराता है कैलिक्रेन में। ये कैलिक्रेन होता है सीरम प्रोटीज दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ एंड यूरिन। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो एंड वेसल डायलेशन। ब्लड फ्लो एंड वेसल डायलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कैलिक्रेन। ठीक है, देन रेनिन के बारे में क्या पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने देखा था ना, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन किडनी। देन इट इज़ ऑल्सो ए हार्मोन, ये हार्मोन भी होता है। ये हेल्प कराता है टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, देन सोडियम बैलेंस। देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन। हमने देखा था ना, अल्डोस्टेरॉन जिसे सिक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड, एंड एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। क्या होता है गोल्जी एपरेटस का फंक्शन, तो गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडीज एंड इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। देन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कहाँ पे होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये राइबोसोम्स होता है ना, राइबोसोम्स होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोम्स आर फाउंड विद इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ किडनी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। नॉट ए फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन नहीं है। तो एक एक करके ऑप्शंस देख लीजिए। रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, ये कौन कराता है, तो ये किडनीज एंड लंग्स का फंक्शन होता है ना,
किडनीज एंड लंग्स का फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, सो ये आपका आंसर नहीं है। देन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन होता है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी किडनीज आती है, देन स्किन आता है, यूरेटर्स आते हैं, ब्लैडर्स आएगा, यूरिथ्रा आता है, सो ये भी आएगा आपकी किडनीज के फंक्शन में, सो ये भी आपका आंसर नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ये किसका फंक्शन है? तो ये WBCs का फंक्शन होता है ना, वाइट ब्लड सेल्स का। जो बी सेल्स होती है ये प्रोड्यूस कराती है एंटीबॉडीज़, सो ये किडनीज के फंक्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जो WBCs का वाइट ब्लड सेल्स का लिम्फोसाइट्स का टाइप होता है बी सेल्स, इनका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। देन रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है ना, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है ये, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, एंड ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस इज प्राइमरीली कैरिड आउट बाय द किडनीज। मेन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होता है आपका किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, आयोनिक कैल्शियम। ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट, इनमें से क्या नेसेसरी नहीं है ब्लड कोएगुलेशन में? तो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल होता है, इट इज़ ए प्रोटीन मेड बाय लीवर। देन फाइब्रिनोजेन भी इसेंशियल होता है ब्लड कोएगुलेशन के लिए, इट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। देन हमने कैल्शियम के बारे में भी देखा था ना, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, देन बोन फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम वर्क्स टुगेदर विथ विटामिन के एंड फाइब्रिनोजेन इन क्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक है। सो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड आयोनिक कैल्शियम, ये तीनों ज़रूरी है आपके ब्लड कोएगुलेशन के लिए। ये ग्लोबुलिन्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये ग्लोबुलिन्स क्या है? तो ये होता है ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन ब्लड, ये रिक्वायर होता है फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस। देन लीवर एंड किडनी के फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है ग्लोबुलिन्स की। देन ग्लोबुलिन का नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है? नॉर्मल सीरम ग्लोबुलिन लेवल, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है 2 to 3.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज दी, तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन है। किसके बारे में हमने ये देखा था? प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। देन बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर्स इन। देन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन आर सिंथेसाइज्ड बाय। देन HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय। देन और क्या देखा था? तो ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड, किसके बारे में हमने ये सब डिस्कस किया था? तो लीवर के बारे में देखा था ना। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सब अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है लीवर पे, ठीक है। देन ब्लड किस में आता है? तो ब्लड, बोन, कार्टिलेजेस, एडिपोज टिश्यू, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ में, ठीक है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। कहाँ पे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो बिलो दी ब्रेन, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये एक स्मॉल पी साइज ग्लैंड होती है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। देन क्या बोलते हैं इसे? तो इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसे मास्टर ग्लैंड? तो ये कंट्रोल कराती है फंक्शंस ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। देन विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, किसे बोला जाता है? हाइपोफाइसिस। तो ये भी होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कौन से हैं? तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये है एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, ये कॉज कराता है ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ये नोना पेप्टाइड होता है।
देन ये इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए इसेंशियल होता है ऑक्सीटोसिन। ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है एंड हेल्प कराता है लेबर में, ठीक है। देन मसल टिश्यू के बारे में हमने क्या देखा, तो ये अलाउ करते हैं बॉडी टू मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। मसल टिश्यू कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इनके 3 टाइप्स होते हैं, कार्डियक मसल जो हार्ट के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, देन स्मूथ मसल्स तो ये हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड स्केलेटल मसल तो ये अटैच होते हैं आपके स्केलेटन से बाय टेंडन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट्स द सोडियम लेवल इन बॉडी। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी डिस्कस किया था, किसके बारे में देखा था, ये एक एंजाइम होता है जो हार्मोन भी होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है ये रेगुलेट कराता है ब्लड प्रेशर एंड सोडियम बैलेंस। देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कराता है ये। किसके बारे में देखा था हमने ये, तो रेनिन के बारे में डिस्कस किया था ना। ये रेनिन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कहाँ से सीक्रेट होता है ये, तो रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन किडनी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। हार्ट एंड लीवर के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया। ब्रेन के बारे में क्या पूछते हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है, तो ये सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्ट। ये वॉलंटरी मसल मूवमेंट को कंट्रोल कराता है। एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन तो ये होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है लार्जेस्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉन्शियस थॉट। देन मेमोरी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसेशन, कंट्रोलिंग द स्केलेटल मसल, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम। देन और क्या पूछते हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा पे क्वेश्चन पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन वैसोमोटर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिफ्लक्स सिस्टम, इन सबको कंट्रोल कराता है मेडुला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, हॉर्मोन्स। कौन ट्रांसपोर्ट कराता है इनमें से ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये होती है आपकी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन ए। आरबीसीज क्या होती है, तो एरिथ्रोसाइट्स होती है ना आरबीसीज। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड फिटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है, तो 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज का होता है ना। देन और क्या देखा था हमने, तो एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज, तो इसे पॉलीसाइदेमिया बोला जाता है ना, पॉलीसाइदेमिया। देन ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। इनका नॉर्मल काउंट 2 to 3.5 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना है इनका, तो 0 to 11 डेज का होता है। देन डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। देन वाइट ब्लड सेल्स, नॉर्मल काउंट होता है 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन है इनका 10 to 15 डेज का। एंड हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया में होता है हाई काउंट ऑफ WBCs, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग FDA एंड RRB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे थे, एंड ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।